हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ जो आपकी डिमांड थी उस पर। आज देखोगे, आज हमारे पास कुछ डिफरेंट भी रहेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को हमारे इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में जो बच्चे पहले से अपनी कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे आपने देखा होगा इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में कि आपको लेजर बना के दिखाया क्वेश्चन नंबर 11 को, है ना। बट यहाँ पे मैं आपको देखो लेजर मैं समझा दूंगा। मैं जनरल एंट्री मेन इस पे फोकस करता हूँ, जनरल एंट्री पे, क्योंकि यहाँ पे एक नया वर्डिंग है, एक नई चीज़ आई है आप सभी के लिए, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट होता क्या है अब आप जानते हो ना। बहुत सी चीज़ें जैसे लोग आप देखोगे, सस्पेंस भरी मूवी, सस्पेंस भरा हुआ माहौल, सस्पेंस ये सस्पेंस वो, तो हर चीज़ सस्पेंस रहता है। तो सस्पेंस इसमें क्या है, अब देखो, अब कोई चीज़ आप इसमें एंट्री करोगे ना, तो उसमें देखो आप दो एंट्री कर, एक एंट्री में दो पार्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट। अब देखो इसमें होता क्या है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये हो गया एक तरह से हमारा वन साइड एरर, क्योंकि एक बार में जैसे आप किसी को गुड सेल किया तो उसमें क्या हुआ, आपने सेल वाले अकाउंट में तो मतलब सेल बुक में तो आपने नोट कर दिया, बट हमारा उसके जैसे कोई खरीदने वाला है, जैसे राम मोहन सोहन जो भी, उनके में रिकॉर्ड करना रह गया। अब जिनके में रह चुका है, जिनको रिकॉर्ड करना है अब, बट नीचे जो आप टू लिखोगे, जैसे आप लिखोगे राम डेबिट टू, सेल नहीं लिखोगे क्योंकि वहां पे सेल जो है वहां पे वो नोट हो चुका है। ठीक है, समझ गए। तो उसको आप फिर से नाम क्यों लिखोगे, है ना। तो वहां के लिए आप एक वर्ड यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट। मतलब क्या, उसको तो बारे में हमको भी नहीं पता। मतलब सस्पेंस, देखो कहना क्या चाह रहा है कि हमें पता नहीं है एक मेन टाइम पर कि वहां पे क्या जाएगा, हमने उसको सस्पेंस लिख के छोड़ दिया, है ना। हमें बस ऐसा समझो, बैलेंसिंग फिगर के लिए उसको यूज करते हैं हम। वहां पे कोई स्पेसिफिक वर्ड अगर निकाला जाए तो यही है कि सस्पेंस वर्ड यूज कर लो जब भी हमारी गलती जहां हुई है, जहां गलती मिल जाएगी, या फिर गलती नहीं हुई, एक वन साइड एरर है तो वहां पे हम यूज कर लिए। अगर गलती इन फ्यूचर मिल जाती है तो वहां पे आप वर्ड यूज कर लोगे। एंड गाइस, कल तो महाशिवरात्रि थी, आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, हमने भी खूब एंजॉय किया। हम तो अपने पालकी यात्रा में भी हम सभी गए थे, मेरे फैमिली वाले के साथ सब लोग गए थे, तो आप सभी गए होंगे। आप सभी के लिए बहुत सारी खूब शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, कि आप आगे अपने एग्जाम में और फोकस करो, और ज़्यादा मेहनत करो, और अच्छे से एग्जाम को अपना दो। ठीक है, चलो अभी तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन है। देखो मैं जनरल एंट्री बताऊंगा, और आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाई 100। देखो मैं पहले बता देता हूं, अगर परचेज हटा दो भी, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का केस। अंडर कास्ट में आप क्या करोगे, जो मेन एंट्री होती है वो इसी को पास कर दोगे। ओवर कास्ट होता है तो उसी को रिवर्स कर देते हो। देखो जैसे आपकी गलत एंट्री पास हो जाती है ना, उसको रिवर्स कर देते हो ना, वैसे ही समझ लो कि आपका पैसा ज्यादा हो गया। समझ रहे हो, सेल बुक ज्यादा हो गया तो उसको जितने से ज्यादा हो गया उसी को उल्टा कर दोगे, आपका बैलेंस हो जाएगा। कम है फिर से वही पास कर दो, जैसे ओमिशन में नहीं होता, अगर आपने नहीं किया तो आप उसको पास कर दोगे तो आपको मेन एंट्री पास हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा, है ना। चलो देखो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 100। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, सेल बुक इज ओवरकास्ट बाई 300। अब देखो ओवरकास्ट हो गया। अब ओवरकास्ट देखो मैं पहले बताया था, अगर अंडर कास्ट रहता है तो वहां पे आप मेन एंट्री जैसी होती है वैसे ही पास करोगे। जैसे सेल हमारा क्रेडिट होता है तो सेल को क्रेडिट करके करोगे, बट यहां पर क्या है, ओवरकास्ट, तो उल्टा करेंगे। सेल क्रेडिट होता है तो उसको भी डेबिट कर दो। सेल हो गया यहाँ डेबिट टू सस्पेंस 300। ठीक है, अब देखो सोल्ड गुड्स, ये देखो ये नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट है एंट्री दोनों हमारी, देखना। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 5000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट याद है ना, जनरल एंट्री में पढ़े थे हम लोग शुरू में, भूलना नहीं। डिस्काउंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। देखो मिल गया, अब मिल गया हमारा वन साइड एरर। हमारे सेल बुक में उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, बट हमारा रह गया किस में रिकॉर्ड करना, राम जी के बुक में रिकॉर्ड करना रह गया। अब करोगे क्या भाई, नहीं रिकॉर्ड किया, कर दो रिकॉर्ड, ये ओमिशन का केस है ना, रिकॉर्ड कर दो। चलो ठीक है, राम डेबिट हो गए। अब नीचे सेल लिख दें, बिल्कुल नहीं, सेल मत लिख के आ जाना वरना गलत हो जाएगा। सस्पेंस 5000 गुड्स था, 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा था, 4500।
5,000 का 10% निकालोगे आपका आ जाएगा, है ना। पहले भी हम ये तो पढ़े हैं, जो लोग अब नए हैं अभी तक नहीं जाने हैं, पिछली वीडियोस भी देख लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम कमल 2000 हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब भाई देखो यहाँ सीधी गलती में मिल रही है, परचेज कर रहे हो तो परचेज डेबिट होगा कि जो खरीद रहा है वो डेबिट होगा, ऐसा तो है नहीं दोनों डेबिट कर दो क्रेडिट में अंडा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो देखो परचेज होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो खरीदने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ तो देखो डेबिट कर दिया, अब क्या करें? अरे भाई जिनके नाम से डेबिट कर दिया है उनको क्रेडिट कर दो ना, अब क्या दिक्कत है? रिवर्स एंट्री, देखो क्रेडिट होना डेबिट होना था, देखो क्रेडिट कर दिया था, यहाँ पे पास क्या करोगे? तब यहाँ सस्पेंस अकाउंट इधर लिखोगे, सस्पेंस डेबिट टू क्या नाम है इनका, कमल, अमाउंट आएगा 4,000। मैं बता रहा हूं कैसे। देखो पहली तो हमने जो गलती कर दी कि उसको भी डेबिट कर दिया, कमल जी डेबिट हो गए थे। अब कमल जी 2,000 से पहले ही डेबिट हो गए थे, आप उसको कैंसिल कराओगे, 2,000 कैंसिल कराना है ना, तो 2 हमारा, इसलिए 4 इधर देखो, इसलिए लिखे, ध्यान से सुनो, इसलिए हमने लिखा कि 2,000 तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो हट गया, बचा हुआ जो 2,000 रहेगा उसको हमें बैलेंस करने के लिए परचेज जो हमने लिख दिया पहले से, उसको बैलेंस करने के लिए खाली यूज़ किए हैं, इसलिए यहाँ पे डबल अमाउंटिंग से एंट्री हुई है 4,000 से। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है। अब वो कैसे करोगे? देखो ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, लेजर में जानते हो, है ना। अब जितने हमारा डेबिट वाले अमाउंट वाले हैं उसको ले जाओ उस साइड, क्रेडिट वाला ले जाओ उस साइड, तो हमारा अब बैलेंसिंग फिगर तो इसमें आएगा नहीं, जितना अमाउंट दिया, देखो हमारा आंसर में दिया हुआ है कि डेबिट वाले कॉलम में इतना गया, क्रेडिट वाले कॉलम में इतना गया, तो अब निकालोगे आपका आ जाएगा। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 11। कैसी लगी जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।